एमडीयू की वेबसाइट पर हैं और हम इस वीडियो में आपको एमडीयू के रीएवल्यूशन के फॉर्म कैसे ऑनलाइन भरे जा सकते हैं वो बताएंगे। कैसे आप लोग घर बैठे एमडीयू के रीवैल्यूएशन फॉर्म भर सकते हो। रीवैल्यूएशन फॉर्म आप लोगों को रिज़ल्ट के 30 दिन के अंदर भरना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एमडीयू की वेबसाइट है। आप लोग mdu.ac.in लिखोगे तो एमडीयू की वेबसाइट आ जाएगी और उसके बाद आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे चले जाओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा फॉर्म्स का। दोस्तों, फॉर्म्स का ऑप्शन मिलेगा एमडीयू की वेबसाइट पर और फॉर्म्स पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फॉर्म्स पर क्लिक कर दिया। फॉर्म्स पर क्लिक करने के बाद रिवैल्यूएशन का फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, पहला और कोई है, दूसरा भी और कोई है, तीसरा भी और चौथा। तो चौथा है दोस्तों रिवैल्यूएशन का फॉर्म। चौथा रिवैल्यूएशन का फॉर्म है अदर देन प्रोफेशनल कोर्सेज़ का, मतलब ट्रेडिशनल कोर्सेज जो बीए बीकॉम बीएससी ये सब होते हैं, एमए एमकॉम एमएससी ये सारे कोर्सेज होते हैं जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं। उनका तो है ये फॉर्म, उन स्टूडेंट्स को ये फॉर्म डाउनलोड करना है। और उसके बाद बात आती है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की। तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ वालों के लिए 5वें नंबर पे फॉर्म है जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए है, जो होते हैं बीटेक, एमटेक और साथ में बीबीए, एमबीए, बीसीए, एमसीए और बीएड। ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। इनके अलावा और भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, एलएलबी हो गया। तो इन सब स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल कोर्स वाला फॉर्म फिल करना है। अब मैं बता देता हूँ फ़ीस किसकी कितनी होती है। प्रोफेशनल कोर्स वाले की 500 रुपये पर आंसर बुक होती है। हर सब्जेक्ट के आपको रिवैल्यूएशन कराना है तो एक सब्जेक्ट के 500 रुपये लगेंगे। और अब बात ट्रेडिशनल की बात करें, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी इनकी, तो इनके लगते हैं 300 रुपये। अब यहाँ से हम इस फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। अब आपको भी ऐसे ही ये रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद दोस्तों आपको इसको पूरा फॉर्म भरना है, ठीक है। जो पास बच्चे हैं उन्हें अपनी डीएमसी लगानी है जब भी उनकी डीएमसी आए तब, उसके 30 दिन के अंदर। और जो फेल बच्चे हैं वो कंप्यूटराइज्ड रिज़ल्ट की कॉपी लगानी है इसके साथ में। और ये है 4 फॉर्म है। एक तो रिज़ल्ट ब्रांच में रखा जाता है एक कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी होती है। तो और 5वें 6ठे पेज पर इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ये भी आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि क्या कन्फर्मेशन है कि रिवैल्यूएशन का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है। तो आप लोगों को दोस्तों लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, रिवैल्यूएशन बारे कोई भी जानकारी लेनी है आप लोगों को भी, तो ये 3 मेल हैं। इन 3 पर आप लोगों को मेल करनी है, जैसा कि मैंने भी मेल करी हुई है। रिस्पेक्टेड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के लिए थैंक यू। और गाइड करने को कहा है कि रिवैल्यूएशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, क्योंकि कोरोना के टाइम में सभी के लिए यूनिवर्सिटी जाना पॉसिबल नहीं है और ऑफलाइन फॉर्म भरना एबल नहीं हूँ। तो इसके लिए मुझे गाइड कीजिए कि मैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकता हूँ। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने ये ईमेल फॉरवर्ड करी रिवैल्यूएशन ब्रांच में और रिवैल्यूएशन ब्रांच का कंफर्मेशन आया है। ये देख सकते हैं आप लोग। एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म वो जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, फॉर्म पे जाके वो डाउनलोड करना, वो विद रिक्वेस्ट फीस। तो फ़ीस जितनी है पड़ी उसके साथ। तो फ़ीस मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग फ़ीस ऑनलाइन कैसे सबमिट कर सकते हैं और उसकी रिसिप्ट आप लोगों को इस फॉर्म के साथ में लगानी है। मस्ट रीच द यूनिवर्सिटी ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए। और इसका एड्रेस है पड़ा भाई रिवैल्यूएशन ब्रांच, परीक्षा सदन, एमडीयू रोहतक, आइदर अंडर रजिस्टर्ड कवर, या तो रजिस्टर्ड कवर के अंदर, जैसे आप लोग डाक कर भेजते हो, अपनी पोस्ट ऑफिस भेजते हो, किसी कवर के अंदर, रजिस्टर्ड कवर के अंदर, या फिर सबमिटेड पर्सनली, या फिर जैसे ऑफलाइन जाकर दे कर आते हैं, हैंड टू हैंड दे के आते हैं, विद इन 30 डेज 30 दिनों के अंदर, आफ्टर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो जब भी आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके 30 दिन के अंदर या तो आप खुद पर्सनली जाकर जमा करा के आ सकते हो, या आप डाक के थ्रू भेज सकते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू रजिस्टर्ड कवर के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ये आता है सीरियल नंबर, ये आप लोगों को नहीं भरना।
और ये केस नंबर ये भी आप लोगों को नहीं भरना, आपको अपना नेम भरना है, यहाँ पे फादर नेम भरना है, नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन भरना है, अब कौन सा आपका एग्ज़ामिनेशन था जो आपका एडमिट कार्ड में भी दिया हुआ होता है, क्लास आपको अपनी भरनी है, कौन सा ईयर है, और रोल नंबर आपको भरना है। यहाँ पे दोस्तों एग्ज़ाम रोल नंबर आप लोगों को भरना है जो आप लोगों का एडमिट कार्ड पर होता है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेशन भरना है, कौन सा सेशन है। उसके बाद आप फेल हो, पास हो, रीअपीयर हो, तो यहाँ पे अपने जो रीअपीयर वाले हैं उनको रीअपीयर भरना है। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड स्लैश डिवीज़न, तो आपके थ्योरी में से कितने नंबर आए हैं वैसे लिख सकते हैं, या जैसे मैं मान के चलता हूँ 25 नंबर आए हैं और 10 नंबर आए हैं इंटरनल में, ठीक है, 80 आए हैं, 80 में से 25 आए हैं, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख सकते हो 25 जमा 10 इज इक्वल टू 35, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 25 आउट ऑफ 80 प्लस में 10 आउट ऑफ 20 इज इक्वल टू 35 आउट ऑफ 100, ऐसे आप लोग लिख सकते हो। आगे 8th पॉइंट आ जाता है कि कितने सब्जेक्ट में आपको रिवैल्यूएशन चाहिए। तो भाई पर सब्जेक्ट आपके 300 रुपये लगते हैं ट्रेडिशनल के और 500 रुपये लगते हैं प्रोफेशनल के। तो आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो जितने में भी आपको रिवैल्यूएशन करवाना है। मान लो अगर आपको 2 में लिख करवाना है तो दोनों ये सब्जेक्ट यहाँ पर 2 लिख दो, फिर आप अपना पेपर लिख दो, सब्जेक्ट का नाम लिख दो और नंबर आपको जैसे मिले हैं, जितने मिले हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। मान लो किसी के 15 नंबर मिले हैं तो 15 आउट ऑफ 80 प्लस में इंटरनल मान लो 12 इंटरनल है, 12 आउट ऑफ 20 इज इक्वल टू 27 आउट ऑफ 100 ये। और एक और डाउट आता है कि पास कितने वाला होता है। तो देखो दोस्तों 100 में से 40 वाला पास होता है और 80 में से कम 32 होने चाहिए, जिसमें से ज़रूरी है ये दोनों की दोनों कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है थ्योरी में। आगे बात करते हैं 9th। तो 9th पॉइंट आता है दोस्तों फ़ीस कहाँ पे कटेगी। फ़ीस मैं आपको इस वीडियो के आखिरी में बता दूंगा कहाँ पर फ़ीस कटेगी। उसकी आपको रिसिप्ट लगानी है और ये पहले 4 पेज प्रिंट करके फॉर्म भर के वो लगाने हैं, ये 5 चीज़ें। और साथ में छठी चीज़ आपकी होगी रिज़ल्ट। तो ये 6 पेज आपको एक जैसे डाक भेजते हैं, पोस्ट भेजते हैं, वैसे वाले कवर में डालकर आप लोगों को एमडीयू के एड्रेस पे भेज देनी है। रिवैल्यूएशन ब्रांच परीक्षा सदन एमडीयू रोहतक नियर दिल्ली बाईपास, ये एड्रेस है। आप लोगों को बता दूंगा मैं। और आपको यहाँ पर 9th पॉइंट में क्या भरना होगा, रिसिप्ट नंबर, और रिसिप्ट नंबर जनरेट हो जाएगा वो डेट और अमाउंट, ये वीडियो के आखिरी में बता देंगे। 10th में क्या है कि आपको 2 लाइन अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है, कोई भी 2 लाइन आप लोग लिख सकते हो, या यही लाइन लिख दो उठा के, 2 लाइन आप लोगों को भरनी है। इसके बाद 11वां पॉइंट क्या है, आपको अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्यों लिखना है दोस्तों, कि जब रिवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आएगा, आपका रिज़ल्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा, उसमें नई डेट आ जाएगी, ठीक है। और नई डेट आने के बाद उसके 15 दिन के अंदर दोस्तों आप लोग अपनी आंसर शीट मंगा सकते हो 100 रुपये की फ़ीस देकर। तो आप लोग रिवैल्यूएशन ब्रांच जाकर 100 रुपये की फ़ीस देके अपनी आंसर शीट मंगा सकते हो रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट आने के 15 दिन के बाद तक, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर एड्रेस मांगते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे डेट, उसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं भरना है। एड्रेस टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, ये यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भरनी है। कोरस्पोंडेंस का एड्रेस, अपने किसी भी यार दोस्त का आप लोग एड्रेस लिख सकते हो। दो नेम, एड्रेस और पिन कोड चाहिए। रोहतक का हो तो रोहतक का लिख देना, ताकि डाक वहाँ ना जाए, आपके घर ना जाए, तो पहले ही प्रेफरेंस आपके एड्रेस पे रहेगी जो आपने यहाँ पे एड्रेस लिखा है। अगर आप लोग अपनी आंसर शीट मंगाते हो घर, रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट निकल जाने के बाद अप्लाई करते हो 100 रुपये की फ़ीस दे के, और ये यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं भरना है। और सेम टू सेम ये सारी चीज़ें आपको सेकंड कॉपी में भरनी है। तो ये 2 कॉपी एमडीयू में दोनों कॉपी जमा होती हैं, और एक कॉपी एमडीयू की कंडक्ट ब्रांच में रहती है, और ये सारी ऑफिस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अब साथियों आपको सीधा बैक करके लेके चलते हैं एमडीयू की वेबसाइट पर, कैसे आपको अपनी फ़ीस सबमिट करानी है, कैसे आपका रिसिप्ट नंबर जनरेट होगा। तो ये हम एमडीयू की वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ से हमने होम पर क्लिक कर दिया तो एमडीयू की वेबसाइट पर आ चुके हैं।
यहाँ पर आप ऊपर राइट कॉर्नर में देखोगे तो ये यूट्यूब के साथ में एपड़ा ऑप्शन, इस वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर वेब पोर्टल वाले पे क्लिक करना है। वेब पोर्टल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एमडीयू का पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये रहा दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन, बल्कि बाहर ही दे रखा है डेस्कटॉप मोड में, जबकि दूसरा मोड होता है तो वो वहाँ पर आता है पे फीस थ्रू SBI कलेक्ट, SB कलेक्ट। तो दोस्तों SBI वाले में जमा होती है फ़ीस। यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आई हैव रीड द एक्सेप्टेड टर्म्स और यहाँ से प्रोसीड कर देना है। ये एमडीयू की वेबसाइट पर ही है और एमडीयू के कैश काउंटर पे ही फ़ीस जमा हो जाती है, ये ऑनलाइन SBI वाली। यहाँ से इसे प्रोसीड करना है और ये प्रोसीड होने के बाद आपसे फ़ीस की कैटेगरी पूछेगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी की आपको पेमेंट करनी है। तो आपको वहाँ पे रिवैल्यूएशन फ़ीस सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपको फ़ीस सेलेक्ट करनी है। ये रिवैल्यूएशन की फ़ीस ये रही। रिवैल्यूएशन की फ़ीस पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है, ट्रेडिशनल है या प्रोफेशनल। ट्रेडिशनल की 300 रुपये होती है और प्रोफेशनल की 500। ट्रेडिशनल पे क्लिक करा। उसके बाद आपको एमडीयू का रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद स्टूडेंट नेम लिखना है। स्टूडेंट नेम के बाद फादर नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर, अमाउंट और रिमार्क्स में आप लिख सकते हो। फ़ीस यहाँ पे बता रखी है, ट्रेडिशनल कोर्स की 300 पर पेपर, हर पेपर की, और प्रोफेशनल कोर्स की 500। हार्ड कॉपी ऑफ रिसिप्ट, तो आपको इसकी रिसिप्ट की कॉपी जनरेट करनी है जैसा मैंने पहले बताया था, और या भेजनी है या खुद डिपॉजिट करानी है रिवैल्यूएशन ब्रांच में। और यहाँ पर उसके बाद आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ये, इसके बाद ये सबमिट कर देना है। उसके बाद आपकी पेमेंट के लिए आपको वो कर देगा। उसके बाद आपको वहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट के बाद आपकी रिसिप्ट आ जाएगी। रिसिप्ट डाउनलोड करनी है और रिसिप्ट आप लोगों को बता दिया है 4 तो पेज शुरू के जो फॉर्म के हैं वो, उसमें 2 कॉपी हैं पड़ी, दोनों सेम है। पहला पेज आप लोगों ने भरना है। उसके बाद 5वां क्या है आपका, 5वां आपकी ये रिसिप्ट है पड़ी, पेमेंट की रिसिप्ट। छठा है पड़ा आपका रिज़ल्ट की कॉपी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को 6 चीज़ें लगानी है। इनको अपना कवर में डालना है जैसे पोस्ट भेजते हैं। और एमडीयू का एड्रेस है पड़ा, यही एड्रेस भी डाल सकते हो तब भी चल जाएगा। यहाँ पे ऊपर खाली रिवैल्यूएशन ब्रांच परीक्षा सदन या रिजल्ट ब्रांच लिख दो, परीक्षा सदन एमडीयू रोहतक, ऐसे आप लोगों को डालकर और एड्रेस डालकर, और पहले पेज पर अपना एड्रेस भी डाल देना है। नीचे जो आप लोगों का कवर होगा, जिस कवर के अंदर आप लोग डालोगे वहाँ पे अपना एड्रेस भी डाल देना कि इन केस नहीं जा पाता तो आपके पास आ जाए और टाइमली आपको पता लग पाए। दोस्तों ऐसे रिवैल्यूएशन का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है।